प्रिय विद्यार्थियों, अपनी भाषा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी अनिवार्य का जो पद्य भाग है, कक्षा 12 की जो पुस्तक है सृजन, उसकी शुरुआत करते हैं। पद्य भाग में या काव्य भाग में, जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें दोहे हो सकते हैं, कविता हो सकती है, सोरठा हो सकता है। यानी काव्य भाग के जो अंग हैं उनमें से किसी भी अंग का वर्णन या व्याख्या हमको करनी पड़ती है। आप सभी को हो सकता है काव्य भाग थोड़ा सा कठिन लगता हो, लेकिन कठिन के साथ साथ रुचिपूर्ण भी है। इसलिए जो चीज़ इंटरेस्टिंग होती है, रुचिपूर्ण होती है, उसमें थोड़ी कठिनाई तो होगी ही। अब हम शुरू करते हैं हमारी पुस्तक जो सृजन है उसका पहला पाठ। जो पहला पाठ है उसका पहला भाग है कबीर। कबीर के बारे में आपको परिचय मैंने पहले ही पूरा विस्तृत लिखकर भेज दिया है, फिर भी मैं थोड़ी सी चर्चा पुनः कर देता हूँ। कबीर है वो ज्ञानाश्रयी शाखा के व्यक्ति थे और उन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो नीम की पत्थर साबित हुए। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक कट्टरता, ऊंच नीच, बहुदेववाद आदि प्रथाओं को या आदि का विरोध करते हुए आत्मवत सर्वभूतेषु की कल्पना की। कबीरदास जी को कवि रामधारी सिंह दिनकर ने वाणी का डिक्टेटर कहा। वाणी का डिक्टेटर का मतलब ये है उनका अपनी जो भाषा है उस पर जबरदस्त नियंत्रण था या अपनी भाषा में पूर्ण रूप से निपुण थे। कबीरदास जी का जो संकलन है उसको बिज्जत के नाम से जाना जाता है, जिसमें 3 भाग हैं: साखी, शब्द, रामायणी। इसके अलावा यदि हम और भी जानकारी प्राप्त करना चाहें आप तो कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1518। एक लंबा जीवन, 120 वर्ष की आयु। तो इससे आप पहचान सकते हैं कबीर का कैसा व्यक्तित्व था। वो बड़े संतोषी थे, वो ईश्वर में परमात्मा में विश्वास करने वाले थे और इन्हीं सभी गुणों के कारण इस संसार को उन्होंने विरक्त समझा, ये सब कुछ ईश्वर का समझा और इस संतोषी जीवन के कारण ही वो इतनी लंबी आयु प्राप्त कर सके। चलो, अब कबीर का जो परिचय है मैंने थोड़ी पुनरावृत्ति कर दी है और किताब में और आपको मैं लिखकर विस्तृत भेज चुका हूँ। अब हम शुरुआत करते हैं। कबीर के कुछ दोहे हैं। जो पहला दोहा है, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। इस दोहे में कबीरदास जी ने ये कहा है, त्याग तो ऐसा कीजिए। कबीरदास जी कहते हैं एक व्यक्ति को, एक इंसान को त्याग है वो एक बार, यानी एक बार ही सोच विचार करके पूर्ण रूप से कर देना चाहिए। सब कुछ एक बार, यानी एक बार में ही। और त्याग इस प्रकार का करना चाहिए कि वो पूरे का पूरा दूसरों को समर्पित कर देना चाहिए। यहाँ दूसरे का संदर्भ मैं यदि भगवान प्रभु ईश्वर से जोड़ता हूं तो और ज्यादा उचित होगा। सब कुछ सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। फिर नीचे वाली लाइन में कहा गया है कि कबीरदास जी के अनुसार त्याग करते समय या छोड़ते समय अपने मन में ऐसा विचार और ऐसा भाव रखना चाहिए सब प्रभु का कि जो कुछ मेरे पास है वो सब ईश्वर का है।
मेरा नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, निश्चय किया विचार। ये सब किस प्रकार में करना चाहिए? एक दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ भावना के साथ। पूरी लाइन का अर्थ अगर हम पूरा जोड़ें तो क्या, कबीरदास जी के अनुसार व्यक्ति को, इंसान को दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ एक बार में ही जो उसे प्राप्त है उसको ये समझना चाहिए कि मुझे जो कुछ प्राप्त है, जिसमें सारी वस्तुएं और अपना शरीर है, वो भी मेरा नहीं है, ईश्वर का समझते हुए उसका त्याग कर देना चाहिए। तो पूरे दो को यदि हम संकलित रूप से कहें, साथ में कहें, कबीरदास जी के अनुसार व्यक्ति को, इंसान को सब कुछ एक बार में ही त्याग कर देना चाहिए। और त्याग करते समय मन में ऐसी भावना और ऐसा विचार होना चाहिए, मुझे जो कुछ भी मिला है, यहाँ तक कि जो शरीर है वो भी ईश्वर का है, ऐसा दृढ़ निश्चय करके, ऐसा कठोर मन में विचार और भाव के साथ अपना सर्वस्व त्याग कर देना चाहिए। अब इसकी चर्चा करते हैं। इसमें भाषा देखो कैसे है। भाषा कबीर की दो में सब में सहज, जब आप व्याख्या में लिखेंगे सहज एवं सरल, पहला बिंदु। नंबर 2 शैली, इसमें हमें उपदेश दिया गया है, इसलिए ये हो गया उपदेशात्मक। फिर एक सब कुछ ईश्वर का, जो व्यक्ति ये भावना रखता है उसको क्या कहा गया है? सच्चा त्यागी। उसे कबीरदास के अनुसार सच्चा त्यागी, ये भी आप लिख लेंगे। सब कुछ का ईश्वर का है, इसको हमें बताना है कि संसार में वही सच्चा त्यागी है, या त्याग या न्यौछावर करने वाला। दूसरा दोहा, सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजिए नाही, हंस क्षीर को गहत है नीर सो त्यागे जाए। इसमें देखिए, सुनिए माने सुनना चाहिए, सुनना। गुण, गुण में क्या होगा? अच्छे विचार, अच्छे आचरण। वार्ता कहते हैं बात को, ज्ञान को कह सकते हैं आप। अवगुण ये हो गया अवगुण। लीजिए मान लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, ना ही माने नहीं। हंस एक पक्षी, क्षीर कहते हैं दूध को, गहत ग्रहण करना या प्राप्त करना, लेना। नीर पानी होता है। त्याग मन त्यागना, जाहि मन छोड़ना। तो क्या हुआ? कबीरदास जी कहते हैं कि एक अच्छे व्यक्ति को, सज्जन व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? गुण, गुण में क्या करना है? सज्जन अच्छे व्यक्ति को हमेशा अच्छे विचार, अच्छे आचरण, अच्छी बातें हैं उन्हें सुनना चाहिए, या ऐसी बातों को हमेशा अपने मन में ढाल लेना चाहिए। अवगुण लीजिए नहीं। अवगुण में क्या होता है? ऐसी बातें जो अनुचित हो, ऐसी बातें जो दूषित हो, ऐसी बातें जो बुराई से जुड़ी हो, उनको नहीं सुनना चाहिए, उन्हें जीवन में नहीं उतारना चाहिए। कबीरदास जी के अनुसार एक सज्जन व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति वही है जो अच्छे विचार, अच्छे आचरण, अच्छी बातों को सुनता है या उन्हें अपने मन से स्वीकार कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। अवगुण लीजिए नहीं। और जो निंदनीय है, जो अकल्याणकारी हैं, जो बातें अनुचित हैं, दूषित हैं, बुराई से जुड़ी हैं, उन्हें कभी भी स्वीकार या ग्रहण नहीं करनी चाहिए। फिर ऊपर वाली जो बात है
उसके साक्ष्य के रूप में, उसके सबूत के रूप में उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है। हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाई। यानी हंस नाम का जो पक्षी है, क्षीर दूध और जो पानी मिला हुआ होता है उसमें से वह दूध को तो ग्रहण कर लेता, पी लेता है, नीर सो त्यागे जाई, और उसमें जो पानी है उसको छोड़ देता है। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, दूध है उसे क्या माना गया है, यहाँ गुण का प्रतीक, जबकि पानी को किसका माना गया है, अवगुण का प्रतीक। तो इस प्रकार इसमें ऊपर वाली बात के मजबूती के लिए, साक्ष्य के लिए, सबूत के लिए बात कही है कि हंस नाम का पक्षी है, वो पानी और दूध जो मिला हुआ होता है उसमें से दूध जो अच्छाई का प्रतीक है, गुण का प्रतीक है, उसको ग्रहण कर लेता है, जबकि जो पानी है उसको यहाँ इस दोहे में अवगुण माना गया है, उसको अच्छा नहीं माना गया, हंस नाम का पक्षी उसे छोड़ देता है। अब हम जब व्याख्या में इसके बिंदु बढ़ाते हैं तो भाषा इसमें वही आप देखें, भाषा कैसी है, सहज एवं सरल। शैली कैसी है, इसमें शैली है वो उपदेशात्मक, और अलंकार ये एक बात का दूसरी बात उदाहरण के रूप में की गई है, या इसलिए इसका नाम है दृष्टांत अलंकार। ये तीन बातें आप और ज्यादा लिखें तो आपकी व्याख्या और सुंदर हो जाएगी। अब है अगला दोहा, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, बावै कोई कछु कहे मेरे हिये निज पीव। यहाँ कबीरदास ने इस दोहे में आत्मा अर्थात जीव को परमात्मा के साथ जोड़ा है, और क्या बताया, बहुत ही गूढ़ और रहस्य की बात है। छोड़े जब अभिमान, अभिमान कहते हैं घमंड या अहंकार, भया माने हुआ। जीव आप जानते हैं समस्त प्राणी, बावे, बावे का अर्थ होता है यहां चाहे, कोई कछुक है मेरे हिये, हिये क्या होता है, हृदय, निज, अपना, स्वयं का, पीव का था यहां परमात्मा। तो देखिए अब अर्थ हम पहली लाइन करते हैं, छोड़े जब अभिमान को। कबीरदास जी कहता है, कबीरदास जी कहते हैं अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, कि जो व्यक्ति, जो इंसान अभिमान यानी घमंड, अहंकार को छोड़ देता है वो सुखी हो जाता है। सुखी होने का अर्थ है कि वो जीते जी अपने जीवन में परम सुख प्राप्त कर लेता है। भया सब जीव, पूरी लाइन का अर्थ अगर दोबारा मैं बताऊं, कबीरदास जी के अनुसार इस संसार में जो व्यक्ति अभिमान, गर्व, घमंड, नशे, सारी एक ही शब्दों के मैंने अलग अलग पर्यायवाची बताए हैं, इनको छोड़ देता है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे इंसान, ऐसे प्राणी इस संसार में हमेशा सुखी रहते हैं, अर्थात वो परम सुख को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी लाइन में फिर कबीरदास जी ने अपने आप को खुद को जोड़ा सीधा, बावे कोई कछु कहे। कबीरदास जी कहते हैं भले ही इस संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, कोई भी जो इस संसार में मुझे देख लिया मेरे लिए भावे, भले ही इस संसार में कोई मेरे लिए कुछ भी कहे, मेरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मैंने अहंकार और नशा छोड़ दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ, मेरे हृदय में मेरे अपने स्वयं के परमात्मा जो मुझे सबसे प्रिय हैं वो विराजमान हैं। अब यदि दोनों लाइनों को जोड़कर एक बार पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा, कबीरदास जी के अनुसार इस संसार में जिन व्यक्तियों ने या जो व्यक्ति अभिमान घमंड को छोड़ देता है वो इस संसार का सुखी है
अर्थात ऐसे समस्त प्राणी जीव हैं वो सुख का अनुभव करते हैं, अर्थात उन्हें परम सुख प्राप्त हो जाता है। फिर अपने लिए कहा है इस संसार में चाहे मुझे या मेरे लिए कोई भी कुछ भी कहे, मैंने अहंकार छोड़ दिया, घमंड त्याग दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि मेरे प्रिय प्रियतम परमात्मा भगवान ईश्वर मेरे हृदय में हमेशा विराजमान रहते हैं। अब इसकी व्याख्या में हम देखते हैं, भाषा इसमें वही हो गई सहज एवं सरल, और शैली इसमें हो गई भावना से जुड़ा हुआ इसलिए भावनात्मक। और इसमें एक अलंकार देखो, इसमें लिखा है कोई कछु कहे, कह है वो 3 बार है, भले ही इसके स्वर भिन्न भिन्न हो, इसलिए ये हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। इस प्रकार आज हमने कबीरदास जी के थोड़ा सा परिचय बताया और 3 दोहों के बारे में आपके साथ चर्चा की। इनका अर्थ सहित शब्दों के शब्दार्थ उनके भी मैंने आपको अर्थ बताए और सरल अर्थ हमने किया। इसके साथ साथ विशेष रूप से जो व्याख्या है बिंदुवार, ये भी मैंने आपको बताई। निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग है, रुचिपूर्ण है। आप दोहों को ढंग से पढ़ें, समझें और उनका अर्थ करना सीखें शब्दों के माध्यम से। आपने सुना, देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।